देखो, हम लोग देख रहे थे मूल अधिकार भाग 3 जो है भारतीय संविधान का। उसमें जो 14, 15, 16 तक के सेक्शन हम देख चुके हैं, है ना। 12 और 13 पहले ही देख चुके थे। आज की क्लास में हम देखेंगे 17 और 18। तो पहले संवैधानिक उपबंध देखते हैं। जो अनुच्छेद 17 है, अनुच्छेद 17 जो है वो उपबंध करता है अस्पृश्यता का अंत। ठीक है। ये अनटचेबिलिटी बोलते हैं इसको, अस्पृश्यता को। तो एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता का अंत। और अनुच्छेद 18 जो है वो उपाधियों का अंत के बारे में उपबंध करता है। तो एबोलिशन ऑफ टाइटल्स जो हैं, उपाधि, टाइटल। ठीक है। तो सॉरी। ठीक है। तो आज हम देखेंगे 17 और 18 अनुच्छेद जो हैं। और उसके बाद क्या है, स्वतंत्र अधिकार चालू हो जाएगा। तो 17 और 18 जो है समता के अधिकार के अंतर्गत पढ़ते हैं हम इनको। तो अनुच्छेद 17 जो है वो अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत किया जाता है और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाता है। तो अस्पृश्यता से उपजी हुई किसी निर्योग्यता को लागू करना अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। तो ये संवैधानिक उपबंध है अनुच्छेद 17 का। एक बार और देखें कि अस्पृश्यता का अंत किया जाता है और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध है। अस्पृश्यता से उपजी किसी निर्योग्यता को लागू करना अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। अब देखिए कि अनुच्छेद 18 जो है वो उपबंध करता है उपाधियों का अंत के विषय। तो जिसका खंड 1 है, अनुच्छेद 18 का खंड 1, वो बोलता है राज्य, सेना या विधि संबंधी सम्मान के सिवाय और कोई उपाधि प्रदान नहीं की जाएगी। ठीक है। राज्य, सेना या विधा संबंधी सम्मान के सिवाय कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। खंड 2 जो बोलता है कि भारत का कोई नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। खंड 3 बोलता है कि कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है, राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के किसी पद को धारण करते हुए किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। और खंड 4 जो है वो उपबंध करता है कि राज्य के अधीन लाभ या विश्वास का पद धारण करने वाला कोई व्यक्ति किसी विदेशी राज्य से या उसके अधीन किसी रूप में कोई भेंट, उपलब्धि या पद राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। तो इस प्रकार ये था आपका अनुच्छेद 17 और 18 जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अब इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं कि अनुच्छेद 17 क्या बोलता है और अनुच्छेद 18 क्या बोलता है। तो देखिए, जो अस्पृश्यता का अंत है उसका जो उपबंध है वो अनुच्छेद 17 में किया गया है। तो अस्पृश्यता को समाप्त करने की व्यवस्था और किसी भी रूप में इसका आचरण जो है वो निषिद्ध किया गया है। अस्पृश्यता से उपजी किसी निर्योग्यता को लागू करना अपराध होगा जो विधि द्वारा दंडनीय होगा या विधि के अनुसार जो है दंडनीय होगा। अब देखिए 1976 में अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 में मूलभूत संशोधन किया गया और इसको एक नया नाम दिया गया कि नागरिक अधिकारों की संरक्षा अधिनियम 1955। तो इस पे भी एक अलग से लेक्चर होगी, आपकी क्लास होगी। नागरिक नागरिक अधिकारों की संरक्षा अधिनियम 1955 पे दिया गया और इसमें क्या किया गया, विस्तार कर दांडिक उपबंध और सख्त बना दिए गए। तो जो दांडिक उपबंध है, दंड का जो व्यवस्था की गई थी उसको और सख्ती से लागू, मतलब सख्ती बरत दी गई उसमें और सख्त कर दिया गया। अधिनियम में अस्पृश्यता के प्रत्येक प्रकार को समाप्त करते हुए अनुच्छेद 17 में व्यवस्था जो है वो सुनिश्चित की गई। अब अस्पृश्यता शब्द को न तो संविधान में और न ही अधिनियम में परिभाषित किया गया है, ये जो शब्द है अस्पृश्यता। हालांकि मैसूर उच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 17 के मामले में व्यवस्था दी कि शाब्दिक, ध्यान देंगे, शाब्दिक या व्याकरणीय समझ से परे इसका कोई ऐतिहासिक इतिहास जो है। इसका संदर्भ है कि कुछ वर्गों के कुछ लोगों को उनके जन्म या कुछ जातियों के आधार पर सामाजिक निर्योग्यता, मतलब कुछ जाति के जो वर्ग हैं वो ये काम नहीं कर पाएंगे, ऐसा सामान्य रूप से आप समझ सकते हैं। तो अतः यह कुछ व्यक्तियों के सामाजिक बहिष्कार और धर्म संबंधी सेवाओं इत्यादि से इनका बहिष्कार है।
जैसे मंदिर में प्रवेश न करने दिया जाना, वेदों का उच्चारण न करने दिया जाना, सुना ना जाने देना। तो ये सब जो चीजें हैं वो किसी विशेष जाति के जो व्यक्ति थे उनको ये अधिकार नहीं मिलते थे। ठीक है, तो इनको छूना, इनके घर जाना, इनके यहाँ का पानी पीना, ये सब जो था प्रतिषिद्ध था। तो इन सभी चीजों से मिलाकर आप समझे कि ये अस्पृश्यता थी। अब उच्चतम न्यायालय ने क्या किया है कि अनुच्छेद 17 के तहत यह व्यवस्था दी कि यह अधिकार निजी व्यक्ति है, ठीक है, और राज्य का संवैधानिक दायित्व होगा कि इस अधिकार के हनन को रोकने के लिए जितने आवश्यक कदम हैं वो राज्य उठाए। तो इस प्रकार ये था आपका अनुच्छेद 17, जो बताता है कि, एक बार संवैधानिक उपबंध और देख लेते हैं, कि अस्पृश्यता का अंत किया जाता है और उसका किसी भी रूप से आचरण निषिद्ध किया जाता है। अस्पृश्यता में से उपजी किसी नियोग्यता को लागू करना अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। अब हम देखते हैं अनुच्छेद 18। तो अनुच्छेद 18 जो है वो उपाधियों के अंत के बारे में उपबंध करता है। तो अनुच्छेद 18 का उपाधियों का अंत करता है। और इस संबंध में क्या 4 उपबंध हमने देखे थे कि पहला क्या था कि यह निषेध करता है कि राज्य सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय और कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। दूसरा क्या करता है, यह निषेध करता है कि भारत का कोई नागरिक विदेशी राज्य से कोई उपाधि प्राप्त नहीं करेगा। तीसरा, कोई विदेशी राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के किसी पद को धारण करते हुए किसी विदेशी राज्य में कोई उपाधि राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। और चौथा जो था, वो राज्य के अधीन लाभ या विश्वास का पद धारण करने वाला कोई व्यक्ति किसी विदेशी राज्य से या उसके अधीन किसी रूप में कोई भेंट, उपलब्धि या पद राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। तो ये जो प्रावधान है, इससे स्पष्ट होता है कि औपनिवेशिक शासन के समय दिए जाने वाले जो वंशानुगत पद थे, जैसे महाराजा है, राजा बहादुर, राय बहादुर, राजा साहब, दीवान बहादुर, ये सभी जो पद हैं उनको अनुच्छेद 18 के तहत प्रतिबंधित कर दिया गया। क्यों? क्योंकि ये सब राज्य के समक्ष समानता के अधिकार के विरुद्ध थे कि किसी एक विशेष व्यक्ति को विशेष पद दे दिया जाना, ये क्या था, समता के अधिकार का उल्लंघन समझा जाता था, इसलिए इनको प्रतिषिद्ध कर दिया गया। अब देखिए कि 1996 में उच्चतम न्यायालय ने जिन उपलब्धियों को संवैधानिक वैधता से उचित ठहराया था उसमें क्या क्या थे। तो पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री ये हैं। और न्यायालय ने कहा कि ये पुरस्कार उपाधि नहीं है तथा अनुच्छेद 18 में वर्णित प्रावधानों का इससे उल्लंघन भी नहीं होता है। इस तरह से समानता के सिद्धांत के प्रतिकूल नहीं है, अतः इनको लागू रखा जा सकता है। हालांकि यह भी व्यवस्था की गई कि पुरस्कार पाने वालों के नाम के प्रत्यय या उपसर्ग के रूप में इसका इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, अन्यथा उन्हें पुरस्कार को त्यागना होगा। तो इन राष्ट्रीय पुरस्कारों की स्थापना जो है 1954 में हुई थी। 1977 में मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली जनता पार्टी ने उनका क्रम तोड़ दिया, लेकिन 1980 में क्या किया, इंदिरा गांधी सरकार द्वारा उन्हें पुनः प्रारंभ कर दिया गया था। तो इस प्रकार ये जो है आपका अनुच्छेद 18 ये समाप्त होता है। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को अनुच्छेद 17 और 18 समझ में आ गया होगा। इसके जो न्यायिक दृष्टिकोण है अनुच्छेद 17 और 18, इसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। तो ये आज इंट्रोडक्शन वाली क्लास थी जिसमें हमने देखा कि अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत के विषय में और अनुच्छेद 18 जो है वो उपाधियों के अंत के विषय में उपबंध करता है। तो मेरी तरफ से हो गया हेमंत सर।